YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन खत्म किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। आदेश को खारिज करते हुए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा ने निर्देश दिए हैं कि केंद्रीय गाइडलाइन का पालन ही किया जाए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने कलेक्टरों को लॉकडाउन लगाने के अधिकार को भी रद्द कर दिया है। विकासनगर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल ये लोग अस्पताल के लिए भर्ती होने के लिए तैयार नहीं थे। टीम पहुंची तो काफी देर तक हंगामा खड़ा हो गया। काफी देर तक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मशक्कत करनी पड़ी। जब जाकर परिवार को समझाइश देकर इसके बाद सुबह मरीजों को अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 82 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 0 रिपोर्ट पॉजिटिव। एक पोर्टल पर आई कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट जो NFL का है निवासी। गुना राशि भोजनालय के सामने तेल खाने पर बड़ा हादसा। 1 इंच की दूरी से बाल बाल बचा वाहन चालक। डिवाइडर का सरिया हुआ वाहन के आर पार। डिवाइडर से टकराई सफारी कार, चपेट में आने से बचा मोटरसाइकिल सवार। गाय सामने आ जाने से हुआ ये हादसा। कुमराज थाना पुलिस द्वारा 35 किलो डोडा चूरा के साथ 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। ढाबे से कर रहे थे मादक पदार्थ की सप्लाई। रुटियाई और गुना के बीच रिफाइंड ऑयल तेल की कैन से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटते ही आसपास के लोग उठा ले गए तेल की कैन। पूर्व चाचौड़ा विधायक ममता मीना द्वारा आज सर्किट हाउस पर प्रदेश के 23,000 रोजगार सहायकों की समस्याओं के निराकरण के लिए ग्राम रोजगार सहायक सचिव कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों और जिले के रोजगार सहायकों की भेंट पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया से करवाई। जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार इनकी समस्याएं दूर करेगी। दिगंबर जैन समाज के प्रवादिराज पर्युषण पर्व का समापन मंगलवार को 10वें दिन उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म के साथ हुआ। इस मौके पर निकलने वाला परंपरागत जुलूस कोविड-19 के चलते नहीं निकाला गया। मंदिरों में सिर्फ 6 पुजारियों द्वारा भगवान की अभिषेक एवं महामारी से निजात के लिए विश्व शांति की कामना के साथ शांति धारा हुई। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र के अनुक्रम में JEE मेंस 2020 की परीक्षाएं 1 सितंबर से 6 सितंबर तक तथा नीट 2020 की परीक्षा 13 सितंबर से 2020 को आयोजित की जा रही हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत उक्त परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों की सुरक्षा देखते हुए परीक्षार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अशोकनगर रोड पर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय का मुख्य द्वार खोले जाने हेतु आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद गुना द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। DLED परीक्षाएं आज आयोजित हुई, जिसमें सुबह 9 से 12 बजे तक DLED प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न हुई, जिसमें 324 छात्रों ने हिस्सा लिया। वहीं 7 छात्र अब्सेंट रहे। 2 से 5 बजे तक DLED द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित हुई, जिसमें 290 बच्चे दर्ज थे, 2 बच्चे अब्सेंट रहे। WH की मार्कशीट के कारण रुके विद्यार्थियों के वेरिफिकेशन की समस्या के समाधान हेतु लो कॉलेज तक जाने वाली रोड को दुरुस्त कराने हेतु आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया।
म्याना में कार्यकर्ता सम्मेलन, 58 पोलिंग के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। आज म्याना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कार्यक्रम माता मंदिर के प्रांगण में रखा गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ता सबसे पहले प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पोलिंग एजेंट कार्यकर्ताओं से बारी बारी बुलाकर संपर्क किया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों में आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को योजना की जानकारी दी गई। आंगनवाड़ी केंद्र सहराना किटर्रा विकासखंड बमोरी की कार्यकर्ता सुनीता बंजारा ने बताया कि आज आंगनवाड़ी केंद्र पर प्रथम बार गर्भवती माताओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जानकारी देते हुए आधार कार्ड के साथ उनके आवेदन भरवाए गए। साथ ही गर्भवती माताओं को पोषण आहार के साथ गर्भवती माता की आदर्श दैनिक क्रिया की जानकारी दी गई। महाराज समाज द्वारा शासन के निर्देशानुसार गोपाल मंदिर नयापुरा गुना में अस्थायी कुंड बनाकर श्री गणपति जी का किया गया विसर्जन। ग्राम झुमका के निवासी आज जंगलों की अवैध हो रही कटाई के संबंध में आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। लगभग 50 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण किए जाने की उन्होंने शिकायत की। मास्क न लगाने वाले 11,819 व्यक्तियों पर लगा अर्थदंड, वसूली की गई 11 लाख रुपए की राशि। विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर का आयोजन। मध्य प्रदेश शासन ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार विद्युत देयकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु 1 सितंबर 2020 से 15 सितंबर 2020 की अवधि में विद्युत कंपनी के सभी वितरण केंद्र जोन स्तर पर शिविर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस हादसे की जानकारी में उन्होंने बताया कि 2 सितंबर 2020 को गुना शहरी एवं मृगवास के वितरण सेंटर ऑफिस में शिविर के माध्यम से विद्युत समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। जिले में अब तक 850.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज। बीते 24 घंटे में हुई 0.5 मिलीमीटर औसत वर्षा। स्वामी विवेकानंद ग्रुप युवा मंडल गुना द्वारा संचालित भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित साप्ताहिक परिचर्चा में आज धार्मिक ग्रंथों को क्यों पढ़ना चाहिए पर रखी गई। धार्मिक ग्रंथों को पूजा पाठ के साथ साथ जीवन में भी उतारें, कहा डॉक्टर सतीश कुमार चतुर्वेदी ने। आर्थिक तंगी से परेशान अतिथि शिक्षक वीओ को सौंपा ज्ञापन। फरवरी मार्च अप्रैल 2019 की अतिथि शिक्षकों की वेतन अभी तक नहीं आई है। अतिथि शिक्षक आर्थिक तंगी से परेशान हैं। इसी संबंध में आज ब्लॉक स्तर पर वीओ विनोद रघुवंशी को ज्ञापन एवं वेतन डलवाने की मांग की। इस मौके पर अतिथि शिक्षकगण मौजूद रहे। आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अशोकनगर रोड पर स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय का मुख्य द्वार खोले जाने हेतु आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद गुना द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन आमजन जो नया कलेक्ट्रेट अभी जो बना है और उसके दोनों तरफ गेट बने हैं, एक मेन रोड पर है, एक जहां अधिकारी और वर्ग है उनके निवास स्थान से इधर आते हैं। इसी को लेकर के आज ये ज्ञापन दिया है क्योंकि काफ़ी समय हो गया है कलेक्ट्रेट को खोले, लेकिन जो यहाँ दुकानदार हैं, जो अपने संस्थान इस आशय के साथ उन्होंने यहाँ खोले हैं कि हमें कुछ लाभ होगा इस कलेक्ट्रेट के बनने से, पर जो मेन रास्ता है, जो मेन गेट है, जहाँ से लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आमजन लोग हैं वो इधर घूम के आने की बजाय यहाँ से सीधे, ये सुलभ रास्ता है, आसान रास्ता है, इससे यहाँ से आ सकते हैं। इसलिए हमने आज एक आवेदन ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को इस आशय का दिया है। डीएलएड परीक्षाएं आज आयोजित हुई, जिसमें सुबह 9 से 12 बजे तक डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं संपन्न हुई, जिसमें 324 छात्रों ने हिस्सा लिया। वहीं 7 छात्र अब्सेंट रहे। 2 से 5 बजे तक डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित हुई, जिसमें 290 बच्चे दर्ज थे, 2 बच्चे अब्सेंट रहे। सुबह जो परीक्षा हुई थी तो 9 से 12 बजे तक डीएलएड प्रथम वर्ष की, जिसमें 324 बच्चे दर्ज थे और 7 बच्चे एब्सेंट थे।
अब 2 से 5 बजे तक हो रही है डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा, जिसमें 290 दर्ज हैं और 2 बच्चे एबसेंट हैं। WH की मार्कशीट के कारण रुके विद्यार्थियों के वेरिफिकेशन की समस्या के समाधान हेतु व लो कॉलेज तक जाने वाली रोड को दुरुस्त कराने हेतु आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया गया है कि जो विद्यार्थी शिक्षा में विथल्ड पड़ी हुई है बच्चों की शिक्षा में विथल्ड है, उनको मान्य करते हुए उन विथल्ड वाली मार्कशीट को बच्चों को वेरिफिकेशन किया जाए। और उसके अलावा भी पहले भी कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया गया था कि लॉ कॉलेज को जाने वाली रोड भी बिल्कुल बेकार अवस्था में पड़ी हुई है, उसको भी सही कराने के लिए विद्यार्थी परिषद द्वारा आज कॉलेज प्रशासन को मांग की गई है, जिसमें आज कॉलेज प्राचार्य द्वारा वो बोला गया है कि जल्द से जल्द उस रोड को सही कराने का आश्वासन दिया है। म्याना में कार्यकर्ता सम्मेलन 58 पोलिंग के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। आज म्याना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का कार्यक्रम माता मंदिर के प्रांगण में रखा गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ता सबसे पहले प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पोलिंग एजेंट कार्यकर्ताओं से बारी बारी बुलाकर संपर्क किया गया। आज कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन था, जिसमें म्याना मंडल के करीब 58 पोलिंगों के लोग यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे। और चूँकि मैं एक नए परिवार में आया हूँ, तो मेरी मंशा थी कि सभी कार्यकर्ताओं से मैं रूबरू हूँ, उनसे पहचानूँ उनको एक एक कार्यकर्ता को, और उनकी जो भी कष्ट है, उनकी जो पीड़ा है, उसको मैं दूर करूँ। क्योंकि पोलिंग का कार्यकर्ता ही वो व्यक्ति होता है जो हमको इस सीट पे बिठाता है और हमको विजयश्री प्राप्त कराता है। इसलिए मैंने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, 100% उपस्थिति रही। आज जो आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा फसल बीमा की योजना के बारे में थोड़ी जानकारी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कलेक्टर्स को कि जहाँ भी सोयाबीन और उड़द की फसल का नुकसान हुआ है वहाँ सर्वे कराया जाए। अगर 100% नुकसान हुआ है तो 100% ही मुआवजा दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। और राशन की पर्चियाँ भी कल से वितरण शुरू हो जाएगा। और 3700 कुटीर मेरे मंत्री के बनने के बाद में मैंने बमुरी विधानसभा के लोगों को दी है, जिसका स्वीकृति पत्र भी मैं कल, अभी ये कार्यक्रम था मगर आज ये निरस्त हो गया, अगली बार मैं इसको बांटूंगा। ग्राम झुमका के निवासी आज जंगलों की अवैध हो रही कटाई के संबंध में आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। लगभग 50 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण किए जाने की उन्होंने शिकायत की। आपके जंगल कुर्से की पूरी और बाहर के आदमी ने आकर हमारे गांव की सीमा से हाँक दी, तो करीब 100 या करीब निकल कर जंगल भी कट कर हाँक भी दी उनने। हमारे यहाँ मोजा में ही उनकी कार्रवाई हो जाए, उनका हमारा महीना बंदी हो जाए। किस जगह कट रही है जंगल? झुमका गांव में। किस पंचायत में आता है? लोडगा पंचायत। दोस्तों जय हिंद। पर्युषण पर्व के 9 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज 10वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं, वह है उत्तम ब्रह्मचार दिन। कहा भी जाता है कि 9 दिन तो मंदिर हुआ करते हैं और 10वां दिन मंदिर का कलश हुआ करता है। जो इसे अंगीकार कर लेता है वह निश्चित ही मोक्ष पद को प्राप्त करता है। आज का दिन जो है उसका तात्पर्य होता है ब्रह्म मतलब आत्मा और चार मतलब चर्या। आत्मा के हित में जो कार्य किए जाते हैं वह उत्तम ब्रह्मचार कहलाते हैं। मुनिराज प्रति समय प्रति क्षण आत्महित के कार्य करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि मुनिराज ही उत्तम ब्रह्मचार धर्म का पालन किया करते हैं। आइए पिछले दिनों में हम सभी ने मिलकर के अपने अंदर से क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन ऐसे महान महान गुणों को ग्रहण किया है। आज दिन है उत्तम ब्रह्मचार का यह पावन दिन। पंडित जी ने अर्घ्य के माध्यम से बहुत सुंदर विवेचन इस धर्म का किया है। आइए उस अर्घ्य को पढ़ते हैं और उस विवेचन को और उस व्याख्या को अपने अंदर अंगीकार करते हैं। सील बाड़े नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो करी दोनों अभिलाख करहु सफल नर भव सदा उत्तम ब्रह्मचार मन आनो
माता बहन सुता पहचानो, सहे बान बरसा बहु सूरे, टिके न नयन बान लख कूरे, कूरे तिया के असुचितन में, काम रोगी रति करे बहु मृतक सनहि मसान माही, कागजो चौचे भरे संसार में विषयाभिलाषी, तज गए जोगीश्वरा ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के, शिव महल में पग धरा ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के, शिव महल में पग धरा। ओम ह्रीं उत्तम ब्रह्मचार धर्मंगाय अनर्घे पद प्राप्तैर्घम निर्भपामिति नमः। बोलिए उत्तम ब्रह्मचार धर्म की जय हो। गुना रेलवे स्टेशन के पास माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त गुना के टॉप 10 स्कूलों में से एक आपका अपना नेशन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना निरंतर 24 वर्षों से कामयाब अपने आकर्षक एवं सर्व सुविधायुक्त भवन में छात्र छात्राओं को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। अनुभवी विषय विशेषज्ञों द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से टीचिंग की जाती है। इसके साथ रिलेशनशिप किसने एस्टैब्लिश की? क्या हो गया? आज अपन ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सीखेंगे। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है जब फंडामेंटल अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग पार्टनरशिप, उसमें सबसे पहला अकाउंट जो होता है प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इसमें 4 पार्ट्स होती हैं। पहला है कैलिक्स, सेकंड कैरोला, थर्ड एंडोसियम एंड फोर्थ गायनोसियम। दिखाया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आ रही है, उसको एक्सहेलेशन बोला जाता है, और इनहेलेशन को क्या बोला जाता है? CO2 को, ऑक्सीजन को सॉरी क्या करना, अंदर लेना। So brain is the central part of the nervous system which controls the whole body. मेरे बच्चों, Coulomb's law is only applicable for a point charge. For a point charge. What is the meaning of point charge? Point charge क्या होता है? तो देखिएगा, मान लीजिए ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों के दोनों चार्जेस मेरे बच्चे पॉइंट चार्ज है। कौन से चार्ज है? पॉइंट चार्ज। प्राचार्य श्रीमती SN फारूकी, MA, MPhil, B.Ed इंग्लिश लिटरेचर। आपकी देखरेख में विद्यालय संचालित किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। नेशन हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसको अभिभावकों एवं अतिथियों द्वारा सराहा गया है। आइए देखते हैं विद्यालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम की कुछ झलकियां। सारा भारत ये कहे प्यार की गंगा बहे, प्यार की गंगा बहे, देश में एका रहे। एक ही आवाज वंदे मातरम, एक ही अल्फाज वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे। इस देश प्रेम से भरपूर प्रस्तुति को पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुरस्कृत किया गया। विद्यालय में अध्यापन के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान दिया जाता है। छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है। शासन की RTE योजना अंतर्गत 25% बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में अनुभवी और उच्च प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कराया जाता है। संपर्क करें नेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, रेलवे स्टेशन के पास, घोसीपुरा, गुना। फोन नंबर 07542 401 776,
8986 07134 94257 22704।
नाम स्कूल का और आपकी पोस्ट, आपका नेम। हाँ जी, हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ जैन, विजडम हाइट स्कूल डायरेक्टर। विजडम हाइट स्कूल हमने 2019 में स्टार्ट किया था। यह स्कूल दलवी कॉलोनी AB रोड पर स्थित है। हमारे स्कूल की विशेषता ये है कि हमने बच्चों के लिए एक मल्टी डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल जिसे हम बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिससे कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेलने में, कूदने में, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। बच्चों को हमने पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके अलावा बच्चों की सुविधा के लिए और सेफ्टी के लिए हमने हाइजीन, साफ़ सफाई, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस फैसिलिटी और सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ हमने हर कैंपस के हर एक कोने में CCTV कैमरेज लगाए हुए हैं। स्टाफ भी हमारे स्कूल में जितना भी स्टाफ है सब वेल एक्सपीरियंस्ड, एजुकेटेड, जिसमें से कुछ टीचर हमारे बाहर से भी हैं। नमस्कार, मेरा नाम आकृति जैन है। मैं एकेडमिक डायरेक्टर हूँ विजडम हाइट स्कूल की। हमारे यहाँ हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग देते हैं बच्चों को। जितनी भी हम लोग पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, वो पूरा पढ़ाई जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। थ्योरेटिकल के साथ साथ हम प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग देते हैं और लर्निंग थ्रू TLM मेथड देते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि हम लोग बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स या मॉडल रेडी कराते हैं। जो भी उनका टॉपिक होता है, टॉपिक से रिलेटेड हम उनके लिए मॉडल्स रेडी कराएंगे। फिर उसके थ्रू बच्चों को हम प्रैक्टिकली उस मॉडल में समझाते हैं कि एक्चुअल उनका जो चैप्टर है वो क्या है। तो हम लोग इस अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ाई देते हैं। और हमारा जो मेन इंटेंशन है, जैसे आपने देखा होगा हम लोग ने एम्फी थिएटर बनवाया है स्कूल में, तो वहाँ पे बच्चों का स्टेज प्रेजेंस एक्टिविटी होता है। हम लोग स्टार्टिंग से ही बच्चों को चाहते हैं कि बच्चा स्टार्टिंग से ही पब्लिक को फेस करना सीखे, सोशली वो बोलना सीखे बच्चों के सभी के सामने, उनका डर दूर हो बोलने के लिए। इसलिए हम लोग उनको रेगुलरली बेसिस पे स्टेज प्रेजेंस एक्टिविटी कराते ही हैं, जिसमें बच्चा अपना खुद इंट्रोडक्शन भी देता है और सारी जो भी एक्टिविटी उनको प्रेजेंट करनी होती है वो खुद से प्रेजेंट भी करता है। तो हमारा ओवरऑल जो है वो पूरा बच्चों का प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग जो हम देते हैं, वो हमारा मेन मोटिव है कि हम प्रैक्टिकली बच्चों को स्टडी में इन्वॉल्व करें, ना कि हम उनको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ाई में इन्वॉल्व करें। स्कूल अभी हमारा प्ले ग्रुप टू क्लास 5th तक है, जिसमें हमारे पास अभी क्लास 4th तक के बच्चे हैं और फिर हम लोग हर साल इसको बढ़ाते जाते हैं जैसे भी बच्चे क्लासेस बढ़ती जाती हैं बच्चों की। हमने अभी जो ये पैंडेमिक चल रहा है, इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने ये सोचा कि हम अननेसेसरी पेरेंट्स के ऊपर क्यों इतना बर्डन डालें एजुकेशन का। वैसे भी अभी इतना ज़्यादा सभी चीज़ों की प्राइस भी बढ़ गई है अभी इस पैंडेमिक में। तो हमने ये सोचा कि हम बच्चों को नॉर्मल अपना वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू उनको हम अपनी लर्निंग कराएं। और अभी जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, जब तक बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तब तक हम लोग बच्चों से कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनको वर्चुअली एक्टिविटीज़ कराते हैं बच्चों को, और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग नहीं ले रहे हैं, बट हम लोग बच्चों को वीडियोज़ और एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं जिससे बच्चे एंजॉय भी बहुत करते हैं। मतलब उनको घर में रहकर भी बच्चों को ऐसा लगता है कि वो लोग स्कूल में ही हैं, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी पूरी एक्टिविटीज़ और लर्निंग। तो वर्चुअल लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू हम लोग पूरा अपना बच्चों को लर्निंग करा रहे हैं। और सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट हो रहे हैं साथ में, जैसे अभी जन्माष्टमी और रक्षाबंधन, तो उनको हमने राखी मेकिंग भी कराया वर्चुअली। तो बच्चों ने उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि एक बहुत ही स्वच्छ, सुंदर, ग्रीन, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट में एक बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए।
चूँकि इस एरिए में काफ़ी दूर दूर तक कोई अच्छा स्कूल नहीं था और यहाँ के मेरे काफ़ी परिचित लोगों की इच्छा थी कि यहाँ पे एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, और उन सब के कहने के बाद मेरे मन में ये विचार आया कि एक बहुत अच्छा स्कूल यहाँ इस क्षेत्र में होना चाहिए। इसके बाद फिर मैंने इस स्कूल का निर्माण किया। इस कोरोना महामारी में हमने अपने सभी पालकों को संदेश दिया है, सभी बच्चों को भी हमने पढ़ाई के बारे में भी उनको समय समय पर गाइड करवा रहे हैं। उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यूस चल रही है और हमने इस कोरोना काल में फ़ीस भी नहीं लेने का निर्णय लिया है। और मैं सभी पालकों से, बच्चों के अभिभावकों से यही कहूँगा कि स्वस्थ रहें, सुखी रहें, घर पर रहें, स्टे होम, स्टे हेल्दी।
टेलीकॉम का संचालक राकेश जैन, आप सभी का स्वागत है। मेरी दुकान और मेरा संस्थान यही है, राकेश टेलीकॉम। यहाँ पर नए मोबाइल और रिपेयरिंग के लिए आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयरिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चार्जर, हेडफोन, सभी एसेसरीज मोबाइल की जो भी आपको चाहिए कृपया पठाएँ। एक बार से बातों का अवश्य दें। राकेश टेलीकॉम का संचालक राकेश जैन, आप सभी का स्वागत है। मेरी दुकान और मेरा संस्थान यही है, राकेश टेलीकॉम। यहाँ पर नए मोबाइल और रिपेयरिंग के लिए आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयरिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चार्जर, हेडफोन, सभी एसेसरीज मोबाइल की जो भी आपको चाहिए कृपया पठाएँ। एक बार से बातों का अवश्य दें। राकेश टेलीकॉम का संचालक राकेश जैन, आप सभी का स्वागत है। मेरी दुकान और मेरा संस्थान यही है, राकेश टेलीकॉम। यहाँ पर नए मोबाइल और रिपेयरिंग के लिए आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयरिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चार्जर, हेडफोन, सभी एसेसरीज मोबाइल की जो भी आपको चाहिए कृपया पठाएँ। एक बार से बातों का अवश्य दें।
राकेश टेलीकॉम, मैं संचालक राकेश जैन, आप सभी का स्वागत है। मेरी दुकान और मेरा संस्थान यही है, राकेश टेलीकॉम। यहाँ पर नए मोबाइल और रिपेयरिंग के लिए आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयरिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चार्जर, हेडफोन, सभी एसेसरीज मोबाइल जो भी आपको चाहिए कृपया पठाएँ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। राकेश टेलीकॉम, मैं संचालक राकेश जैन, आप सभी का स्वागत है। मेरी दुकान और मेरा संस्थान यही है, राकेश टेलीकॉम। यहाँ पर नए मोबाइल और रिपेयरिंग के लिए आपका मोबाइल टूट जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो रिपेयरिंग की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चार्जर, हेडफोन, सभी एसेसरीज मोबाइल जो भी आपको चाहिए कृपया पठाएँ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, दीदी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा DJ AK. This song remixed by DJ FX. अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया। मां शारदा इंटीरियर्स, हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ में इंटीरियर मटेरियल पूरा सप्लाई करते हैं। पूरे ऑल ओवर गुना में एक ही गैलरी है, मां शारदा इंटीरियर्स। यहाँ पर आपको इंटीरियर से रिलेटेड सारा सामान आपके सामने उपलब्ध होगा। वॉलपेपर्स, पीवीसी फ्लोरिंग, वुड फ्लोरिंग, एसीपी सीट्स, पीवीसी विनाइल सीट, जिप्सम सीट, ग्रेड सीलिंग और इसी प्रकार से आपको सीलिंग में मिलता है ग्रेड सीलिंग और आपको पीवीसी सीलिंग मिल जाता है सीलिंग में, और जिप्सम सीलिंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। और हमारे पास सीलिंग के लिए राफ्टर्स अवेलेबल है, कर्टेन्स हैं हमारे पास, ब्लाइंड्स मिलते हैं हमारे पास और आर्टिफिशियल कंप्लीट गैलरी है। इंटीरियर से रिलेटेड हर सामान हमारे पास उपलब्ध हो। इंटीरियर से रिलेटेड जो भी जगह होती है हम सब जगह पे इंटीरियर का वर्क करते हैं। सीलिंग में पूरा वर्क करते हैं, हम फ्लोरिंग में वर्क करते हैं, वॉल कवरिंग में हम कंप्लीट आपके होम इंटीरियर्स करते हैं। हम मॉड्यूलर किचन में डील करते हैं, हम आपका बेडरूम में डील करेंगे, आपके लिविंग रूम में डील करेंगे और ऑफिसेज हुए और बैंक्स एंड शॉप्स सब में हम कंप्लीट इंटीरियर वर्क के साथ में इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ में इंटीरियर मटेरियल सप्लाई करते हैं।